बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर याद रखिएगा प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अगर आप डिटेल में यहाँ पे पढ़ें तो इन प्रोग्रामिंग वी ऑफ नीड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ आवर प्रोग्राम बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस और रिपीट सर्टेन एक्शंस मल्टीपल टाइम्स। तो यहाँ पे दो बातें हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोग्राम के फ्लो को कैसे कंट्रोल करेंगे डिफरेंट कंडीशंस की बुनियाद पे। जैसे सपोज करें कि आपके वालिद ने आपके साथ कुछ कमिटमेंट की है कि बेटा आपने फर्स्ट ईयर में बहुत अच्छे से पढ़ना है, या मैट्रिक की पे हम कर लेते हैं कि मैट्रिक का रिजल्ट जैसे आपका आने वाला है, तो आपके वालिद ने आपको स्टेटमेंट दे दी कि अगर बेटा आप 90% अबव मार्क्स लेते हो तो मैं आपको बाइक गिफ्ट करूंगा, अगर आप 80% से अबव मार्क्स लेते हो तो फिर मैं आपको अच्छा सा खाना खिलाऊंगा। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर आपके इससे भी कम हुए तो फिर हो सकता है कि वो वालिद पे डिपेंड करता है कि वो आपको कुट लगा दे या आपको कुछ और ऑफर कर दे। तो अब यहाँ पे देखें कि हमने तीन चार बातें की। एक हमने बाइक की बात की, एक हमने खाने की बात की, और एक तीसरी बात भी कोई सिंपल छोटा सा गिफ्ट हो सकता है, और उससे नीचे आप कह सकते हैं कि कुछ भी नहीं हो सकता। तो आप देखिए ये चार बातें अगर आपके वालिद ने कर दी हैं तो क्या रिजल्ट आएगा तो ये चारों बातें पूरी होंगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ये चारों स्टेटमेंट बेशक रिटर्न में आपके वालिद ने आपको दे दी है, लेकिन ये इनमें से जो स्टेटमेंट है वो कोई एक एग्जीक्यूट होगी, यानी वो तब कौन सा फ्लो चलेगा, किस तरफ फ्लो जाएगा, किस स्टेटमेंट की तरफ, वो डिपेंड करेगा उस कंडीशन के ऊपर जब आपका रिजल्ट आएगा। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपके कितने परसेंट मार्क्स हैं। तो जो कंडीशन पे पूरा उतरता होगा, जिस कंडीशन पे पूरा उतरता होगा, वो वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। वो वाली स्टेटमेंट आपके वालिद पूरी करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ भी हमारे पास हम प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेकिन अभी तक तो देखिए जितनी भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो सारी चलती हैं, लेकिन जब हम कंडीशंस बनाएंगे तो हम जब स्टेटमेंट लिखेंगे तो लिखी हुई बहुत सी स्टेटमेंट होंगी, लेकिन उनमें से कौन सी स्टेटमेंट चलेंगी और कौन सी नहीं चलेंगी ये डिपेंड करेगा हमारी कंडीशंस के ऊपर। तो तभी वो कह रहा है कि ये फ्लो किस तरफ जाएगा, यानी मल्टीपल स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन उनमें से कौन सी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कौन सी स्किप होगी, ये डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी यहाँ पे बात करें तो रिपीट का कहा गया है कि आप सर्टेन एक्शंस को रिपीट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। तो जैसे रियल लाइफ के अंदर आपको एक काम बार बार करने को कहा जाता है, आपको कहा जाता है सिंपल सी एग्जांपल है, आपको जैसे पनिशमेंट मिलती है कि आप 10 टाइम सिट स्टैंड कर लें, तो आप देखें कोई भी इसके अलावा भी हट के आपको कभी क्या हो सकता है कि कोई चक्कर लगाने हैं और आप वो चक्कर 5 टाइम लगा रहे होते हैं। जैसे आप देखें रमजान के अंदर हम तरावीज़ पढ़ते हैं तो उसको रिपीट कर रहे होते हैं, तो साथ साथ काउंट कर रहे होते हैं। तो आप देखें बहुत सारी चीजें इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी ऐसी हो सकती हैं कि एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। जैसे मैं कहूँ कि आपको रजिस्टर के ऊपर 1 से लेकर 10 तक, जैसे छोटे बच्चों को दी जाती है कि काउंटिंग आपने हर लाइन के ऊपर लिखनी है, 10 लाइन्स हैं तो 1 से लेकर 10 तक हर लाइन्स के अंदर उसने रिपीट करना है। तो आप देखें प्रोग्रामिंग में भी ऐसा कई बार हमें रिपीटेशन करनी पड़ती है। तो वो रिपीटेशन जो है वो हम खुद से स्टेटमेंट बार बार लिख के नहीं करते, बल्कि हम कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं जो हमारी क्या करती हैं, रिपीट करती हैं कुछ स्टेटमेंट्स को मल्टीपल टाइम। तो अब देखिए वो फ्लो बार बार रिपीट होगा, वो फ्लो वहीं पे रहेगा, तो ये भी डिसाइड होगा हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर के थ्रू ही। इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस और रिपीट का जो वर्ड है इसको माइंड में रखें तो इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। एक है डिसीजन मेकिंग और दूसरी है लूपिंग। डिसीजन मेकिंग जो हमने कंडीशन वाली बात की, और जो लूपिंग है जो रिपीटिशन वाली बात की, हम किसी भी चीज को रिपीट। तो डिसीजन मेकिंग अलाउ द प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, और लूपिंग के अंदर हेल्प अस रिपीट एक्शन मेकिंग आवर कोड मोर एफिशिएंट एंड इजियर टू रीड। यानी हम रिपीट करेंगे बार बार किसी भी स्टेटमेंट को या नंबर ऑफ स्टेटमेंट को, और क्योंकि हम खुद से बार बार वो चीज नहीं लिखेंगे बल्कि हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से उसको रिपीट करेंगे, तो हमारा कोड क्या होगा, वो एक तो शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट होने की वजह से इजियर टू अंडरस्टैंड रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करें डिसीजन मेकिंग की, तो सबसे पहले हम डिसीजन मेकिंग ही इसकी टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम चॉइसेस को डिसाइड करते हैं कि कौन सी चॉइस हमारी एग्जीक्यूट होगी और कौन सी नहीं। तो डिसीजन मेकिंग इन प्रोग्रामिंग अलाउ टू प्रोग्राम टू चूज डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन। पाइथन प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ कंट्रोल्स कंडीशनल स्टेटमेंट टू इंप्लीमेंट डिसीजन मेकिंग। ये तो हम आहिस्ता आहिस्ता देखते रहेंगे कि कौन सी पाइथन में कौन सी प्रोवाइड करता है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो अब ये सिंपल सा जो ऊपर कंसेप्ट है ये समझ लें, तो ऑलरेडी वैसे भी समझा चुका हूँ कि आपको कह रहा है कि डिफरेंट एक्शन में से, यानी यहाँ पे मल्टीपल एक्शन का मतलब है यहाँ पे स्टेटमेंट मल्टीपल लिखी हुई है। जैसे मैंने कहा कि आपके वालिद के जो एक्शन हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो 4 हैं या 3 हो सकते हैं, कि आपको 90% अबाव से बाइक लेके दिया जाएगा, 80% अबाव से अच्छा खाना, और 70% अबाव से कोई गिफ्ट, सिंपल सा गिफ्ट दिया जाएगा। उससे नीचे वो क्या हो सकती है, आपको मार भी पड़ सकती है। तो आप देखिए ये जो 3-4 बातें हैं इनमें से मैंने कहा कि कोई एक एग्जीक्यूट होगी ना, तो यहाँ भी ये कह रहा है चूज डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कौन सा एक्शन होगा चूज होगा वो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कौन सी कंडीशन मैच करती है, तो जो कंडीशन आपकी उस वक्त मैच करती होगी वो वाली जो है आपका एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है थिंक ऑफ इट लाइक अ चूज योर ओन एडवेंचर स्टोरी फॉर योर कोड। यानी इसका सिंपल अल्फाज में ये मतलब है कि आप सिंपल सी एक एग्जांपल ले लें कि जैसे एक किताब पढ़ने वाला खुद डिसाइड करता है कि मुझे किताब कहाँ से पढ़ना आप स्टार्ट करनी है, तो बिल्कुल जो कोड लिखने वाला है उसने ही अपने कोड को क्या करना है, रुख देना है कि कब कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, कब कौन सी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, कब कौन सी स्टेटमेंट रिपीट होगी, कौन सी नहीं होगी। तो ये उसके बारे में यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है। नेक्स्ट हम एक और स्टेटमेंट करते हैं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि ये कंडीशंस की आप हम जो बात कर रहे हैं वो कैसे काम करेगा। तो इफ स्टेटमेंट है सिंपल, जैसे आप अगर की बात करते हैं कि अगर बारिश ना हुई तो हम क्रिकेट खेलने जाएंगे। अब जैसे आपने कहा कि बारिश ना हुई, तो आप देखें बारिश आ गई तो आप क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। स्टेटमेंट आपने दे रखी है क्रिकेट खेलने की, लेकिन उससे पहले कंडीशन है अगर बारिश ना हुई। अब देखें बारिश अगर आ गई तो आप नहीं खेलने जाएंगे, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन बारिश ना आई तो फिर क्या होगा, आप जाएंगे और क्रिकेट खेलेंगे। तो ये एक सिंपल डिसीजन के लिए हमारी इफ स्टेटमेंट यूज होती है। द इफ स्टेटमेंट अलाउ अस टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन कंडीशन इफ द कंडीशन इज ट्रू इट रन अ ब्लॉक ऑफ कोड। यानी जो भी वो ब्लॉक ऑफ कोड में एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है। जैसे आप सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि जब हम क्रिकेट खेलने जाएंगे तो दूसरी स्टेटमेंट आप दे सकते हैं, फिर उसके बाद हम फलां जगह
लंच करने जाएंगे या फलां पार्क के अंदर जाएंगे, तो आप देखें आप 3-4 स्टेटमेंट भी दे सकते हैं, लेकिन वो सारी की सारी स्टेटमेंट पहले कंडीशन पर डिपेंड कर रही होंगी कि अगर बारिश ना हुई तो फिर हम बाहर जाएंगे, यानी क्रिकेट भी खेलेंगे, उसके बाद हम फलां जगह लंच का प्रोग्राम जो भी आपका होगा। तो 3-4 स्टेटमेंट जो है वो डिपेंड करेंगी कंडीशन। तो वो एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी हो सकती है, इसलिए इसने लिखा है ब्लॉक ऑफ कोड। लेकिन वो डिसाइड होगा कि अगर इफ कंडीशन ट्रू हुई तो। सिंपल इसका सिंटैक्स है कि आपको इफ लिखना होता है, कीवर्ड ये एज इट इज आएगा, यहाँ पे कंडीशन बनाई जाएगी कंडीशनल ऑपरेटर को यूज करते हुए, और यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है कि इसके बाद 2 कॉलन आएंगे, 2 डॉट आ रहे हैं जिसको हम कॉलन कहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपका वो कोड आ जाएगा जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी वो स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो आप इस इफ कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये वाला जो कोड है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे देखें अब लिखा हुआ है टेम्परेचर एक वेरिएबल है जिसको वैल्यू दी गई है 35। तो आप देखें यहाँ पे ये क्योंकि कंडीशन 35 ग्रेटर देन 30 है तो ये प्रिंट हो जाएगा इट इज अ हॉट डे। अब देखिए यहाँ पे सपोज करें कि अगर यहाँ पे ऐसा होता कि टेम्परेचर इक्वल टू 35 ना होता, 29 होता या 30 से कम होता या बिल्कुल 30 भी होता, तो 30 ग्रेटर देन 30 कंडीशन ट्रू नहीं होनी थी, तो फिर ये स्टेटमेंट जो थी वो प्रिंट ना होती। अब क्योंकि अगर हम कोड करेंगे तो ये प्रिंट होगी क्योंकि ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसको आप खुद सॉल्व करेंगे। सिंपल इसके अंदर करना क्या है कि यहाँ पे डिस्काउंट एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि आया एक कस्टमर है जो स्टोर के ऊपर जा रहा है और तकरीबन वो $1 स्पेंड कर रहा है। आप 100 रुपीज़ भी ले सकते हैं, 100 रुपीज़ वो स्पेंड कर रहा है। तो अब देखें आपने क्या करना है कि चेक करना है कि अगर उसने जो अमाउंट इंटर की, आपने यूजर से क्या लेना है, एक परचेज अमाउंट लेनी है, यानी यूजर को कहेंगे इंटर योर परचेज अमाउंट। अब वो परचेज अमाउंट इंटर करता है, वो 100 भी हो सकती है, 100 से कम भी हो सकती है, 100 से ज्यादा भी। यानी जैसे सपोज करें अगर उसने 100 से ज्यादा 120 इंटर की, तो आप इफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करेंगे यू क्वालिफाई फॉर डिस्काउंट, यानी आपकी क्योंकि अमाउंट ग्रेटर देन 100 है इसलिए आपको हमने क्वालिफाई कर दिया डिस्काउंट के लिए। लेकिन आप देखें अगर अमाउंट वो 90 80 इंटर करेगा तो फिर ये वाली स्टेटमेंट जो है, सॉरी, ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। हम नीचे हिंट दिया गया है कि आप एक परचेज अमाउंट का वेरिएबल लें और इनपुट फंक्शन यूज कर लें यहाँ पे, और इनपुट फंक्शन यूज करके यहाँ पे यूजर से वैल्यू लें, और फिर आपने इफ कंडीशन लगानी है जिसमें ग्रेटर देन का आपका साइन आएगा कि अगर वो ग्रेटर देन हुई तो फिर ये वाली स्टेटमेंट क्या होगी, प्रिंट होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की, बल्कि हम यहाँ पे आज का लेक्चर क्लोज करते हैं। आपने ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है इसको सॉल्व करना है, और कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एमसीक्यूज में दे देता हूँ कमेंट्स के अंदर, तो आपने उनको भी सॉल्व करना है। ये बाकी चीजें जो है हम बाद में डिस्कस करने के लिए, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।